जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान से मोरक्को का वीज़ा कैसे हासिल करें। जैसे कि आपको पता है, न्यू ईयर आने वाला है और बहुत अच्छा मौका है। किसी भी कंट्री में आप विज़िट वीज़ा बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पर्पस ऑफ विज़िट आपका होगा कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए जाना है। तो इस टाइम में वीज़े बहुत लगते हैं। तो मोरक्को के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि मोरक्को का ई वीज़ा भी मिलता है, लेकिन ई वीज़ा में शराइत यह है कि अगर आपके पास किसी इन कंट्री का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया का आपके पास वीज़ा है तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, अफगानी पासपोर्ट पे, सब पासपोर्ट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो वैलिड, या कनाडा का हो, या आयरलैंड का हो, या जापान का हो, या न्यूजीलैंड का हो, या नॉर्वे, या शेंजन, या यूके, यूएसए, अगर ये वीज़ा आपके पास वैलिड है तो आप मोरक्को का ई वीज़ा हासिल कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे ये बोला कि पाकिस्तान से कैसे वीज़ा हासिल करेंगे। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से मोरक्को का ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। मुकम्मल लिस्ट उनके लिए लेकर आया हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और क्या फ़ीस है, सब कुछ ठीक है। तो ये मुकम्मल चेक लिस्ट लेकर आया हूँ। ये है इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में ये सारी इधर भी मिलेगी। इसके अलावा डायरेक्ट जो है वो मोरक्को की जो कौंसलेट है पाकिस्तान में, कराची में, उसकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी होती है कि कैसे करना होता है, क्या तरीका कार है। मुकम्मल इसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है, मोरक्को का। तो देखिए, सबसे पहले वैलिड बायोमेट्रिक पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 मंथ वैलिडिटी। आपके पास 6 महीने का पासपोर्ट होना चाहिए। ये पहले आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, फिर कैसे करना है, कैसे जमा करना है, वो सारा बताता हूँ। तो 6 महीने पुराना पासपोर्ट होना चाहिए। कवरिंग लेटर ऑन लेटर हेड, ठीक है। आपके पास कवरिंग लेटर हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो कंपनी का हो, ठीक है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का जो लेटर हेड है उसके ऊपर आप कवरिंग लेटर लिखोगे कि क्यों आप आना चाहते हो, ठीक है, मोरक्को में, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कितना टाइम गुजारोगे, सारी बातें, ठीक है। इन केस ऑफ बिजनेस वीज़ा, अगर आप बिजनेस वीज़ा हासिल करना चाहते हो, प्लीज़ अटैच योर बिजनेस प्रोफाइल। आप बिजनेस प्रोफाइल अटैच करोगे क्या? एनटीएन सर्टिफिकेट, कॉपी एंड करंट लास्ट पेड टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट, जॉब सर्टिफिकेशन विद सैलरी। देखो, अगर आप जॉब पे हो तो जॉब की सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास एनओसी जॉब का होना चाहिए, विद सैलरी डिटेल, सैलरी भी आपके पास होनी चाहिए कि कितनी सैलरी ले रहे हो, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ ऑन आ फुल A4 साइज पेपर। अभी आप जब डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट का कॉपी या आईडी कार्ड का कॉपी जो भी होना चाहिए वो A4 पेपर में, जिस पे प्रिंट आउट होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर वाले के पास A4 पेपर होता है, वहाँ पर आप मुकम्मल A4 पेपर पर अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, जो जो फोटोकॉपी आप लेके जाओगे वो A4 पेपर में यहाँ बता रहे हैं। ये तरीकाकार इसलिए बता रहा हूँ कि यार आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। लोगों का बोलता है ना, रिजेक्ट हो गया या नहीं ले रहे हैं। तो इसमें मज़े की बात और भी है कि जब आप एम्बेसी में सारे पेपर जमा कराओगे तो वो आपके पेपर देखेंगे। अगर आपका चांस है, यानी कि वीज़ा लगाएंगे, तो वो आपसे पेपर लेंगे। अगर वीज़ा नहीं लगाएंगे तो आपको पेपर वापस कर देंगे, यार कि नहीं पेमेंट भी नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, आपका वीज़ा नहीं लग सकता है। फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या वजह, फिर आपको बताएंगे। लेकिन एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या तरीका कार है, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट शुड इंक्लूड द फर्स्ट 2 पेजेस, पहले 2 पेजेस के होने चाहिए। कलर एंड एनी पेजेस विद एंडोस्ड वीज़ा ऑफ कंट्रीज। अगर आपके पास कोई और कंट्री का वीज़ा लगा हुआ है, यूरोप का, यूके का, यूएसए वीज़ा है, तो उसकी भी आप फोटोकॉपी A4 पेपर में लेके जाओ कि मेरे पास ये चीज़ें भी है, ठीक है, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री। नंबर 6 है कलर कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड का आपके पास फोटोकॉपी आपने लेके जाना है A4 साइज में। ये देखें, 2 सेट लेके जाने, एक वो रख लेंगे, एक आपको वापस दे देंगे, या एक ही सेट लेके जाओ, ठीक है। तो अगर आपको पक्का पता है कि ये सेट मेरा ओके है, सारी चीज़ें आपके सामने ये बता रहा हूँ, ये आप नोटिस कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर जाके 20,000 21,000 रुपये फीस है वो जमा करानी है सिंगल एंट्री की, और आपका वीज़ा स्टम्प हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखें फोटोग्राफ साइज। फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए? 4x5, यानी कि 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर। ब्राइट ब्लू, डार्क ब्लू बैकग्राउंड में। पहले लोग बोलते थे कि वाइट बैकग्राउंड में, अभी देखिए यहाँ पर अपडेट हो चुका है कि ब्लू बैकग्राउंड में आपके पास फोटो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 फोटोज, 3 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, ठीक है। अच्छा, रिटर्न एयर टिकट रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन बता रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे कि यार आप बुकिंग लेकर आओ, यानी कि आप कंफर्म लेकर आओ। कंफर्म नहीं, रिजर्वेशन भी चलेगी। एक दूसरी मजे की बात यह है कि देखें, आपको मेरा नंबर यहाँ पर मिलेगा, वीडियो में कहीं भी मिलेगा। आपको रिजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, मुकम्मल फाइल तैयार करवानी है, लेटर हेड पे कवरिंग लेटर लिखना है, पर्पस प्लान जो भी है वो हम आपके लिए कर सकते हैं। जमा आप खुद कराओगे, सारे डॉक्यूमेंट लेके फाइल तैयार करके आप जाओगे वहाँ पर
एम्बेसी में जमा करोगे, फीस दोगे और आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। ठीक है। होटल रिजर्वेशन देखिए, होटल भी हम आपके लिए कर सकते हैं, होटल रिजर्वेशन भी आपकी मुकम्मल फायर तैयार होगी। कॉन्टैक्ट आप करें, हम आपको बना के देंगे इंशाल्लाह। डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन 2 सेट। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 सेट होने चाहिए आपके पास, 2 रंगीन सेट होने चाहिए हर एक चीज़ के। पासपोर्ट हैं तो पासपोर्ट की भी 2 कापियाँ, रंगीन आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड की भी 2 कापियाँ। ठीक है। जो चीज़ें हैं उनकी 2 कापियाँ होनी चाहिए A4 पेपर पे जिस पे प्रिंट आउट निकलता है। ठीक है। सबमिटेड। अच्छा, 3 वीक्स पीरियड टू ट्रैवल, और हमेशा 3 हफ्ते पहले आप जमा कराओगे। अगर आपको जाना है फॉर एग्जांपल 3 हफ्ते बाद, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको जाना है 20 तारीख पे, तो आप तकरीबन 1 तारीख पे जो है आप ये सारी चीज़ें जमा करा लो। अगर आपको 20 तारीख पे ट्रैवल करना है तो आप 1 पे सारे पेपर जमा करा लो। ठीक है। इन केस ऑफ बिजनेस वीज़ा इन्विटेशन, अच्छा देखिए बिजनेस वीज़ा में इन्विटेशन लेटर आपको जो है मिलेगा, आपके पास होना चाहिए अगर आपको कोई बिजनेस के लिए बुला रहा है। ठीक है। अटेस्टेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोरक्को एंड फ्रॉम मोकाता। ठीक है। ये मोकाता यानी कि फॉरेन अफेयर से भी होना चाहिए मोरक्को से, और मोकाता इनका कोई है नोट रिपब्लिक, देखिए मोरक्को नोट रिपब्लिक, इससे भी अटेस्ट होना चाहिए अगर आपको कोई बिजनेस वीजे पे बुला रहा है। ठीक है। इन केस एप्लीकेंट इज इन्वाइटेड बाय एनी मोरक्कन सिटीजन, अगर आपको कोई मोरक्को से सिटीजन बुला रहा है जो वहाँ का रहने वाला है, वो आपको अगर बुला रहा है तो फिर आपको क्या करना है, फिर उसके लिए देखें आपको इन्विटेशन लेटर जो है, इन्विटेशन लेटर भी अटेस्ट होना चाहिए फ्रॉम फॉरेन अफेयर और मुकाता से भी, यानी कि मोरक्को नोट रिपब्लिक से भी अटेस्ट होना चाहिए अगर वो आपको इनवाइट कर रहा है, विद कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड नेशनल आईडी कार्ड। उसकी पासपोर्ट की कॉपी भी लगेगी और नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी भी लगेगी। इन्विटेशन लेटर जो है वो फॉरेन अफेयर से अटेस्ट भी होना चाहिए और मोरक्को नोट रिपब्लिक से भी अटेस्ट होना चाहिए। ये 4 चीज़ों के साथ अटेस्ट होगा तब आपको इन्विटेशन लेटर भेजेगा, तब आप उस इन्विटेशन लेटर पे मोरक्को जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, नंबर 14 है फॉर फीमेल सिंगल स्टूडेंट रिक्वायर्ड परमिशन लेटर फॉर पेरेंट्स विद देयर NIC कॉपी। जो सिंगल हैं फीमेल, वो जाना चाहती हैं तो उनके लिए ये है कि उनकी परमिशन लगेगी, एफिडेविट वगैरह लगेगा। ठीक है, कि यार इसको उसके वालिदैन की तरफ से कि मेरी तरफ से इसको इजाज़त है, ये जा सकती है, और उनका वालिदैन का NIC की कॉपी भी लगेगी। ठीक है। नंबर 15 है प्लीज़ कंफर्म वीज़ा फीस विद द मोरक्कन कंसुलेट। ठीक है। मोरक्कन कंसुलेट से वीज़ा फीस आप उधर तक यानी कि पूछ लेंगे कितनी फीस है, वो आप जमा कराएंगे। पास केसेस में 21,000 होती है, डबल एंट्री में कितनी होती है वो आपको उधर ही बता देंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 16 पे MRC, आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें आपके पास होंगी तब आप जाओ एम्बेसी में जमा कराओ, तब आपका वीज़ा लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए, FRC कॉपी, ठीक है, नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। ठीक है। FRC की कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस हम करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन बिफोर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट फॉलो, ये सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन वो बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ फिल टाइप वीज़ा एप्लीकेशन, कौन सा टाइप का एप्लीकेशन, यानी कि आप एप्लीकेशन कौन से टाइप के वीज़े के ऊपर जा रहे हैं, विद कवरिंग लेटर, आपके पास कवरिंग लेटर होना चाहिए, एंड इन्विटेशन, इन्विटेशन उसके लिए है जिसको कोई बिजनेस के लिए या उधर से कोई बंदा बुला रहा है, एंड गेट ID फॉर सबमिशन। ठीक है। आल्सो प्लीज स्कैन ऑल अबव डॉक्यूमेंट फॉलोइंग, ब्रिंग स्कैन कॉपी इन USB, आप अगर USB है तो USB में भी आप ला सकते हैं। व्हेन यू कम सबमिट डॉक्यूमेंट कंसोलेट। ठीक है। अच्छा, ये USB में भी आप डॉक्यूमेंट सारे पेस्ट करके उसमें डाल के आप लेके जा सकते हो, लेकिन सेट लेके जाओ वो अच्छा होता है, USB में भी लेके जाओ, कोई चीज़ मिसिंग है तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। फोटोकॉपी विद ब्राइट ब्लू डार्क ब्लू बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सेपरेट, आपने ये सेपरेट लेके जाने अपने साथ। अच्छा, पासपोर्ट फर्स्ट कॉपी, कलर कॉपी सेपरेट, ये होनी चाहिए, फर्स्ट कॉपी और सेकंड पेज इसका होना चाहिए, 2 कापियाँ इसकी होनी चाहिए। कलर कॉपी ऑफ NIC, ये आपने सेपरेट लेके जानी है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेशन सिग्नेचर एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट, स्कैन PDF फाइल लाइक अदरवाइज। ठीक है। कॉपी फुल बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, NTN आपके पास होना चाहिए, टैक्स रिटर्न, टिकट, होटल बुकिंग, रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर, जॉब लेटर अगर आप जॉब कर रहे हो, इन्विटेशन लेटर अगर कोई बुला रहा है, FRC, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें। इम्पोर्टेड नोट ये बता रहे हैं कि द मिनिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा प्रोसेसिंग 3 वीक्स, 3
हफ्तों में ये प्रोसेस होके आ जाता है। द एम्बेसी रिजर्व द राइट रिजेक्ट, और अच्छा एम्बेसी के पास हक है किसी को रिजेक्ट करती है। तो एप्लीकेंट हैविंग रेजिडेंस ऑफ वीज़ा ऑफ एनी कंट्री मोरक्कन अप्लाई फॉर मोरक्को रेजिडेंस, ऐसा कोई और रेजिडेंस आपके पास है तो वो भी। अच्छा ये देखिए ये सारा आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस यू कैन कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो शमा मिर्ज़ा वीज़ा ऑफिसर, ये उसका नंबर है। ये पाकिस्तानी जो कंसुलेट है उसकी मैं सारी आपके लिए लेकर आया हूँ। लाहौर में भी है बताया गया है, ये इनका ईमेल है, ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे मुझे यार कि मोरक्को का कैसे अप्लाई होता है। मोरक्को का अप्लाई ऐसे होता है, सारे डॉक्यूमेंट आप बना लोगे, जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आप जाके एम्बेसी में आप जमा कर लोगे, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी फिल करके ये सारा लेके जाना है। ये था आपका आसान सा तरीका। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।